Good morning students, myself Aarti from बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये ऊपर चित्र बना हुआ है और इसमें जो भी कुछ कहा गया है अब हम उसे पढ़ते हैं। देखो बेटा, बेटा राघव जल्दी से अपना गृह कार्य समाप्त कर लो, मैं खाना लगा रही हूँ। माँ, ये बेटा कहता है माँ कल छुट्टी है, सारा काम कल ही करूँगा। तो बिल्ली कैसे कर रही है? म्याऊं म्याऊं। ठीक है। अब माँ कहती है देखो राघव, बिल्ली को दूध दे दो, शायद इसे भूख लगी है। राघव कहता ठीक है माँ, अभी देता हूँ। देखो बच्चों, दिए गए चित्र में माँ, बेटा और बिल्ली कुछ ना कुछ बोलकर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है बेटा, हम सब अपने मन की बात कहने के लिए बोलते हैं, कभी लिखकर भी अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है बेटा, जब हम अपने मन की बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं, इसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, देखो ये भाषा की परिभाषा दी हुई है। मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। ठीक है, कभी कभी संकेत द्वारा भी हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी हम इशारों में बातें करते हैं। ठीक है, हम अपने मन की बात, जैसे हम कई बार नहीं बोलते, हम ये चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को ना पता चले, तो हम इशारों में भी बातें करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हाथ के इशारे से किसी को बुलाना, यह सांकेतिक भाषा है। यह कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। अतः संकेत की भाषा को हम भाषा के रूप में शामिल नहीं करते। ठीक है बेटा, जो हम इशारों में बातें करते हैं किसी के साथ, तो हम इसको भाषा के रूप में शामिल नहीं करते। ठीक है, भाषा में हम केवल इसके मौखिक व लिखित रूप को ही शामिल करते हैं। ठीक है बेटा, भाषा में हम इसके मौखिक, जो हम बोलते हैं और जो हम लिखकर किसी को समझाते हैं, उस रूप को ही शामिल करते हैं। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक होता है बोलकर जब हम अपने मन के विचार कहते हैं। ठीक है, जब हम मुंह से बोलते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित, जब हम लिखकर किसी को अपनी बात कहते हैं तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं। ठीक है, जैसे बातचीत करना, भाषण, कहानी सुनना, सुनाना आदि। ठीक है, नेक्स्ट, लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। ठीक है बेटा, जैसे निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। ठीक है बेटा, जैसे हम निबंध लिखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, पुस्तक पढ़ते हैं। देखो बेटा, भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापानी, चीनी, अंग्रेजी, जर्मन आदि। इसी प्रकार भारत में भी हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती आदि। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है बेटा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार है। देखो बेटा, ये राज्य दिए गए हैं और ये भाषाएं। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु।
केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है बेटा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह बहुत से राज्यों में बोली जाती है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। ठीक है बेटा, 14 सितंबर को क्या हुआ था? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बेटा, आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये राज्य और ये भाषाएं राइट करनी है और 2 क्वेश्चन राइट करने हैं। एक तो भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन से रूप हैं उनकी परिभाषाएं। ओके बेटा, और आपको इसको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।